हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पार्ट है 7 नंबर निर्देशांक ज्यामिति, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट फार्मूले रहने वाले हैं, सूत्र रहने वाले हैं जिनसे आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले पॉइंट से। पहला है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होते हैं? मूल बिंदु होते हैं आपके एक्स और वाई पॉइंट पे जो मूल बिंदु रहते हैं जिनके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। मूल यानी जड़ से निकलना। तो आपके एक्स की वैल्यू रहेगी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 रहेगी, उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये देखिए, ये जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। नेक्स्ट पॉइंट है भुज तथा कोटि। किसी बिंदु x, y का x निर्देशांक भुज तथा y निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो ये देखिए, ये कहलाएगा आपका भुज x वाला और y कोटि वाला कहलाएगा आपका कोटि। y निर्देशांक कहलाएगा आपका कोटि। तो ये कोटि हुआ और ये भुज हुआ। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि का मान 0 होता है तथा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का भुज का मान 0 होता है। इसको दोबारा इसी लाइन से समझते हैं। इस लाइन पर हमेशा आपकी y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ये x वाली लाइन है, इस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और ये जो y वाली लाइन है जिसे हम कोटि कहते हैं, इस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तीसरा पॉइंट है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 3rd, 4th, 5 और जो लास्ट का है 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये तो आपको नॉर्मल पता ही होना चाहिए, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। आपको x1, x2 इनकी वैल्यू दे दी जाएगी, y1, y2 की वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इन दो बिंदुओं के बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, x1 माइनस x2, इसका स्क्वायर करना है ब्रैकेट बंद करके, फिर आपको प्लस करके y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके पूरे इसका आपको वर्गमूल लेना है, रूट लेना है। ये आपकी दूरी कहलाएगी। इसे आप पी क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु यानी 0,0, तो ऑटोमेटिक इन दोनों में से एक 0 हो जाएगा, इन दोनों में से एक 0 हो जाएगा। अब एक 0 हुआ तो आप सीधा सीधा x² प्लस y² करके इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। और इससे आपकी मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। 5 है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहता है कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, उससे आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा m1 x2। अगर 1 आ रहा है m तो x2 आएगा या फिर y2 आएगा। तो 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऊपर x2 x1 है, तो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? x की। और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने लिखा नहीं है। और लास्ट है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा जाए तो x क्या रहेगा? x बराबर x1 प्लस x2। जो भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं उनको जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकालना है आपको, तो दोनों y के पॉइंट हैं उन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। इस तरीके से आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरे पार्ट की तैयारी हो जाएगी। इन फॉर्मूले को आप रट के चले जाइए। आपके अगर एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आया तो आप सीधे सीधे इन फॉर्मूले का यूज करके पूरा सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये थे
पार्ट 7 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें जिससे वहाँ से आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।